अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैंने एक बड़ा मज़ेदार किस्सा पढ़ा, सोचा आपको सुना दूं। आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि किस्सा सिर्फ हंसी वाला नहीं है बल्कि सबक आमोज भी है, एक सबक भी मिलता है। तो किस्सा ये है कि एक आदमी अपनी बीवी को लेकर एक आलिम दीन के पास आया, जो कि आमिल भी थे, और आकर कहने लगा कि हज़रत ये मेरी बीवी है और इस पर अचानक आसिबी हमला हो गया है, शायद इस पर जिन चढ़ा है, यानी कोई जिन इसको लग गया है और ये अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इमाम साहब ने उसको कहा कि इत्मीनान से बैठो, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर में आलिम साहब ने उस औरत पर दम दरूद किया तो वो जिन बातें करने लग गया। तो आलिम साहब ने गुस्से में उस जिन से कहा कि तुम अभी के अभी इस औरत के बदन से बाहर निकलो, वरना मैं तुमको जलाकर खाक कर दूंगा। तो जिन डर गया, क्योंकि आमिल साहब जरा पावरफुल थे। तो जिन कहने लगा कि मैं निकलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त, एक कंडीशन है कि मैं इस औरत से तो निकल जाऊंगा, लेकिन उसके शौहर से चिमट जाऊंगा, यानी उसके शौहर को लग जाऊंगा। शौहर ने जैसे ही ये सुना तो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। तो आलिम साहब ने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन तुम इस औरत से निकलकर उसके शौहर को क्यों चिमट जाना चाहते हो, उसके शौहर को क्यों लग जाना चाहते हो, क्यों उसको परेशान करना चाहते हो? तो जिन ने जवाब दिया, क्योंकि उसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए मैं उसको तकलीफ देना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा कि एक काम करो, मैं तुमको एक रास्ता दिखाता हूं। तुम एक काम करो, इस औरत के बदन से तो निकल जाओ, यानी इसकी बीवी के जिस्म से निकल जाओ और उनके घर के करीब ही रहो। अगर इस औरत का शौहर अगर नमाज ना पढ़े तो फिर तुम इसे लग जाना, इससे चिमट जाना। जिनको बात अच्छी लगी, उसने कहा कि ठीक है, मैं इस आदमी के घर के करीब ही रहता हूं, अगर ये नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर मैं इसको लग जाऊंगा। जिन वहां उस औरत के जिस्म से निकल जाता है और चला जाता है। थोड़े दिन के बाद होता यह है कि उस औरत का वो आलिम साहब को फोन जाता है और वो शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आलिम साहब, आपकी वजह से ना सिर्फ मेरा शौहर पहली सफ में नमाज पढ़ता है, बल्कि मस्जिद का दरवाजा भी वही खोलता है और अजान भी वही देता है। ये बात तो बाद में पता चली कि उस खातून को कोई जिन विन नहीं लगा हुआ था, उसका शौहर असल में नमाज नहीं पढ़ता था। ये बहुत समझाती थी, लेकिन वो मानता नहीं था, इसलिए उस औरत ने ये आइडिया लगाई, ये वारदात कर डाली, ये दिमाग लगाया। तो मेरी माँ और बहनों, आप भी कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, ऐसा ही नहीं, कुछ और दिमाग लगाओ। हम देखते हैं ना, हमको अगर फोन चाहिए, हमें कोई जेवर चाहिए या कोई हदिया चाहिए या कोई ड्रेस चाहिए, तो हम शौहर के पीछे कैसे लग जाते हैं। तो नमाज के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी आजमा लो, आपके घर की, आपके खानदान की परेशानी खत्म हो ही नहीं सकती अगर घर में कोई बेनमाजी हो। इसलिए कोशिश करो कि कोई अच्छी तरकीब बनाओ, प्यार से, मोहब्बत से। ये तो एक लतीफ़ा था, एक आइडिया थी उस औरत की, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर औरत यही आइडिया आजमाए, वरना शौहर समझ जाएंगे कि ये वही कर रहे हैं। तो मैं ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि ऐसा कुछ दिमाग चलाओ, ऐसी कोई आइडिया करो कि आपके घर में सब नमाज पढ़ने वाले बन जाए, अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाए। मैं आज की बात ख़त्म करने से पहले एक नज़्म, कुछ अशार नमाज के ऊपर आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। गुजर गई नमाज फज्र और तू सोता रहा, कीमती वक्त तू ख्वाबों में खोता रहा, सुबह नमूदार हुई तू बेदार न हुआ, उम्र भर सोकर भी तू बेजार न हुआ, आई ज़ोहर तुझको काम ने उलझा दिया, बेनमाजी बनाकर तुझे कितना फंसा दिया, मिलेगा रिस्क तुझको नमाज के बाद भी, पलेगा तेरा घर नमाज के बाद भी, देख आ गई नमाज असर तवानाई लेकर, कुव्वत है इसमें तू इसको अदा कर, तंदुरुस्ती है आज तो शुक्र अदा कर, बदन को अपने सजदों की लज्जत दिया कर,
चल दिया आफताब अब गुरूब होने को, नमाज मगरिब है अब शुरू होने को, खत्म हो गया तेरी जिंदगी का एक और दिन, चला ये भी हाथ से गया तेरे नेकी के बिन, अब तुझे चाहिए राहत अगर सोने से पहले, इशा पढ़ ले अपनी जिंदगी खोने से पहले, पाएगा सुकून तू अल्लाह के जिक्र में, पाएगा सुकून तू अल्लाह के जिक्र में, मिलेगा दिल को तेरे करार इसी फिक्र में, मिलेगा तेरे दिल को करार इसी फिक्र में। मुझे उम्मीद है कि ये नज़्म भी आपको पसंद आई होगी और ये मज़ेदार किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को 5 वक्त का पंजगाना नमाजी बना दे और पहली सफ़ का नमाजी बना दे और तहज्जुद गुजार बना दे, क्योंकि हमारी सब परेशानियों का हल नमाज पढ़ने में है, नमाज के अदा करने में है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ठीक है, पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।